आज हम क्लास 9th फिज़िक्स पंजाब टेक्स्ट बुक्स का चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू बॉडीज। तो इसका ऑप्शन जो होता है सी होता है कि वर्नियर कैलिबर से मेजर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है फेंटोमीटर इज इक्वल टू, फेंटोमीटर का प्रीफिक्स होता है 10 पावर 15, तो इसका ऑप्शन जो होता है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 है अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस का होता है, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो इसमें से कौन सी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 15 है व्हेन यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज, तो कह रहा है कि मेजरिंग सिलेंडर करें तो उसमें से प्रिकॉशन किस चीज़ का रखा जाता है, तो इसका होता है डी इज़ करेक्ट द पोजिशन ऑफ आई इज लेवल विद द बॉटम ऑफ अ मिनस्कस, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 16 है वॉल्यूम ऑफ अ वाटर कंज्यूम बाय यू एज पर डे इन एस्टिमेटेड, तो वॉल्यूम ऑफ अ वाटर जो मेजर किया जाता है वो लीटर में किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट कैन यूज टू मेजर, तो डिस्प्लेसमेंट जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, तो सॉलिड से मेजर किया जाता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। टू रॉड विथ लेंथ 12.31 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, द डिफरेंस बिटवीन दियर लेंथ, तो इनकी लेंथ के अंदर डिफरेंस कितना है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे, इसको दरअसल सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में से राउंड ऑफ करके हम जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे सेंटीमीटर का ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है बी इज़ करेक्ट इसका ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 है फॉर स्टूडेंट मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विथ वर्नियर कैलिपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीडिंग इज करेक्ट, तो जो रीडिंग करेक्ट कौन सी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, वो होता है 0.01 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर मतलब 3 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे कम से कम कितनी रीडिंग निकाल सकता है, वो इतनी निकाल सकता है 3 डिजिट वाली, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 which of the following is measure to likely to represent the thickness of a sheet of this book, ठीक है, इस बुक की जो थिकनेस कितनी है वो है थिकनेस कितनी है, वो है 1 × 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11 इन वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द 9 smallest scale of a main scale, thus if smallest division of a main scale is half millimeter then the constant is equal to half, तो लीस्ट काउंट का जो हाफ होता है वो 0.5 मिलीमीटर और मेन जो स्केल लेवल है वो 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे वीक मंथ ऑफ ए मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन यूजिंग बाय प्रीफिक्स, ठीक है, तो प्रीफिक्स को यूज़ करके हमें इनसे आंसर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा लिखे, तो सबसे पहले हमें मालूम करना है कि डे एक दिन के अंदर कितने सेकंड आते हैं, तो हमें पता है एक दिन के अंदर जो टोटल घंटे आते हैं वो आते हैं 24, और एक घंटे के अंदर मिनट कितने आते हैं 60, और एक मिनट के अंदर सेकंड कितने आते हैं 60, तो इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, क्या करने के बाद आ जाता है 86,400 आ जाता है। अब इसको क्या करना है, हमें प्रीफिक्स के अंदर लिखना है। अब सेकंड साइड को इसको अगर हमें प्रीफिक्स के अंदर मेंशन किया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, अभी हमें प्रीफिक्स के अंदर मेंशन करना है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 8.86.4, और यहाँ से 3 डिजिट गए तो 3 के लिए होता है किलो, तो के किलो सेकंड, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। एक वीक के अंदर सेकंड कितने आते हैं, तो एक वीक के अंदर दिन आते हैं 7, और एक दिन के अंदर घंटे कितने आते हैं 24, और एक घंटे के अंदर 60, और एक मिनट के अंदर आते हैं 60 सेकंड, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,04800 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें किलो के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से पॉइंट को इस तरफ ले कर जाएंगे तो 3 डिजिट गए तो क्या हो जाएगा 604.8, और 10 पावर हो जाता है 3 सेकेंड, और 3 के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है किलो, तो हो जाएगा
0.604.8 किलो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब 30 डेज और एक डे के अंदर जो होता है घंटे कितने आते हैं 24, और एक घंटे के अंदर मिनट कितने आते हैं 60, और एक मिनट के अंदर सेकेंड कितने आते हैं 60। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 52592000। अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ से हमें 3 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक चले जाएंगे तो हो जाएगा 2.592, और 10 पावर कितना जाए, कितने डिजिट के है 6, और 6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में 6 के लिए जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है मेगा, तो हो जाएगा 592, और एम मेगा के लिए एम कैपिटल और एस सेकेंड, मेगा सेकेंड आ गया। ठीक है, 2 सॉल्व करते हैं। स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हमें 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली कह रहा है कि जो 1.1 के अंदर जो हमारे पास आंसर आए थे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको टोटली जो आंसर हमारे पास आया था यहाँ पे हमने लिख लिया, फिर देखा जो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से फर्स्ट नेचुरल नंबर 8 से शुरू होता है, तो 8 से गए तो एंड तक जाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड गए हैं तो यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए तरीकाकार होता है 8.64 नेचुरल नंबर सब लिख लेते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर 8 से यहाँ तक कितने डिजिट के 1 2 3 4, तो 10 पावर कितना लिख लेंगे, राइट साइड गए हैं तो प्लस के 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। उसके पास वीक जो कन्वर्ट करने के बाद जो इतने सेकंड आया था उसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसको क्या करना है, हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे डेसिमल पॉइंट के, तो हो जाएगा 6.0804, 3 डिजिट लिख लेते हैं। उसके बाद 10 पावर कितने गए, तो यहाँ पे गए 5, तो प्लस के 5। ठीक है, उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये है नेचुरल नंबर, यहाँ से जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे इस तरफ, कितने डिजिट के 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2.59, और 10 पावर कितना लिख लेंगे 6। ठीक है, तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आंसर आया है ये, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की समरी थी। सोल्व करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है। अलावा ये पार्ट के अंदर हमें ये साइंटिफिक नोटेशन मिली हुई है, यहाँ पे 10 पावर -4 है, यहाँ पे 10 पावर -5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़हन नशीन कर लेना कि जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हो उनकी तभी एडिशन पॉसिबल है जब उनका साइंटिफिक नोटेशन हमें सेम करना पड़ेगा, जो पावर है वो हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो इसको माइनस का 5 कर ले या इसको माइनस का 4 कर ले। तो हम इसको माइनस का 4 ही रहने देते, इसको क्या कर लेते हैं माइनस का 4 कर लेते हैं। तो माइनस का 4 करने का मकसद क्या है, यहाँ से हम एक डिजिट पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो एक डिजिट हो जाएगा प्लस का ऐड, तो प्लस में से -4 और 5 गए तो बाकी हमारे पास कितने बचेंगे माइनस के, और पावर आ गया हमारे पास माइनस का 4। अब हम जो इनकी अब हम नंबरों की जो है सब्ट्रैक्शन या प्लस एडिशन कर सकते हैं। अब हमारे पास पावर सेम है, तो पावर सेम है, एक कामन निकाल लेंगे, कामन निकल आया वो 10 पावर -4 सेम का सेम। अब नंबर की क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन या एडिशन, जो कामन मेथड होता है उसी के थ्रू कर लेते हैं। तो पॉइंट वाला पॉइंट के इस तरफ, तो इनको ऐड कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 4.3। इसका कि इसके अंदर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, यहाँ पे भी सेम रूल इस्तेमाल होगा, या तो इसको साइंटिफिक नोटेशन को सबसे पहले सेम करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में सेम करने का तरीकाकार क्या है कि आप जो सबसे बड़ा पावर है उसको छोटा पावर में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -6 है, तो इसको क्या कर लेते हैं -5 में कन्वर्ट करते हैं। तो -5 में कन्वर्ट करने के लिए ये पॉइंट से इस तरफ शिफ्ट होगी, पॉइंट डेसिमल इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा तो इसमें प्लस का ऐड होगा, प्लस का 1 6 में से ऐड होगा तो हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 5.4 कन्वर्ट हो गया 0.54 में, और हमारे पास पावर 6 कन्वर्ट हो गया हमारे पास पावर 5 के अंदर, और ये सेम का सेम रखा, ये सेम का सेम रखा। अब क्या किया, हमारे पास पावर सेम है तो पावर सेम है, एक कॉमन निकाल लेंगे, 10 पावर -5 सेम का सेम। अब नंबर की जो है कॉमन तरीक़ेकार से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से माइनस कर रहे हैं तो -2.66 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर फोर्स सोल्व करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें आंसर लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट ए को सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास यहाँ पे है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का उसूल होता है कि जो पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती है, और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वही सेम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
तो पहले पहले कोफिशिएंट को एक साइड पे लिख लेते हैं, 3 और 5 और 3 को एक साइड पे लिख लिया और साइंटिफिक नोटेशन वो एक साइड पे लिख लिया। और क्या हो जाता है कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15 और मल्टीप्लिकेशन में पावर होता है 8, तो 4 में से माइनस का 2 गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 2 पर मीटर मल्टीप्लाई मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ये हमें 2 डेसिमल सिस्टम में यहाँ पे एक और शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव ये हो जाएगा, प्लस का 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर हो जाएगा 1.5 10 पावर प्लस 3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास पार्ट ए का आंसर। अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, तो पार्ट बी के अंदर हमारे पास कितना है कि 10 पावर 8 है यहाँ पे, ठीक है, 10 पावर 8 यहाँ पे 10 पावर 4। तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस होता है, सबसे पहले कोफिशिएंट को एक साइड पे लिख लेते हैं और ये प्लस का पावर है ऊपर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। और तो 3 का टेबल इस पे 1 टाइम और 3 का टेबल इस पे 2 टाइम, तो 2 यहाँ पे आ गया। अब पावर क्या हो गया, प्लस 8 में से माइनस के 4 गए, बाकी बचे 4। तो कुछ इस तरह से ये आ गया हमारे पास आंसर। नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। स्टेट द आंसर, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स मिला हुआ है, तो रूल नंबर यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि आर नॉन जीरो डिजिट आर एसिव। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या कितने हैं, 2 ही है, 3 और 4, 3 और 5, तो यहाँ पे कितने होंगे 2 एसिव हो जाएगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसमें से सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो यहाँ पे रूल होता है कि ज़ीरो बिटवीन नेचुरल नंबर इज़ एसेफ। तो ये ज़ीरो अगर नेचुरल नंबर के बीच में आ जाता है वो एसेफ के तौर पे पहचाना जाता है। तो टोटल जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 एसेफ, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। उसके बाद सेकंड में है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो यहाँ पे रूल है बिगिनिंग एंड एंडिंग ज़ीरो इज़ नॉट एसेफ। क्या कह रहा है कि अगर शुरुआत में या एंड में ज़ीरो हो तो वो एसेफ नहीं होगा, बट अगर इस डेसिमल होगी देन ज़ीरो इज़ एसिबल। अगर ज़ीरो के दरमियान किसी भी नंबर में डेसिमल होगा तो ये ज़ीरो एसेफ होगा, अदरवाइज़ ज़ीरो डेसिमल सिस्टम में नहीं होगा। तो यहाँ पे एसेफ कितने, यहाँ पे 3 एसेफ सिग्निफिकेंट नंबर है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास। उसके बाद सेकंड है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट के इस तरफ जितने भी ज़ीरो होंगे वो ज़ीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन ज़ीरो के बीच नेचुरल नंबर के दरमियान होगा वो ज़ीरो साइंटिफिक एसएफ होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 एसएफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, राइट द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है इनको, तो ये अब इसकी डेटा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द साइंटिफिक नोटेशन, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास डिजिट है, कुछ तरीक़ाकार क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसे पहला स्टार्टिंग वाला है 3, तो 3 से हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट तक जो जाएंगे वहाँ तक एरो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 3.5 लिखेंगे और साइंटिफिक नोटेशन का बेस होता है 10 पावर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का पावर आएगा, कितना आएगा, तो हम डिजिट कितने कवर किए 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन 10 पावर 2 सेम का सेम लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर है 2, तो नेचुरल नंबर से शिफ्ट होंगे पॉइंट तक, तो पॉइंट तक हमने ट्रैवल किया। उसके बाद क्या करेंगे कि कितना ट्रैवल किया, 1 2 डिजिट किया है, तो यहाँ पे 2 डिजिट किया। क्या किया है, राइट से राइट की तरफ गए हैं, तो राइट की तरफ गए तो प्लस के 2, और प्लस के 2 पहले से ही हमें डेटा के अंदर मिले हुए थे। तो टोटल जो साइंटिफिक नोटेशन में कितना हो जाएगा 2.4064, और पावर क्या हो जाता है आपस में ऐड हो जाता है, जो अगर बेस सेम हो तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। और 8 के अंदर है कि करेक्ट प्रीफिक्सेस हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो करेक्ट प्रीफिक्सेस हमें यूज़ करना है, तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे कि टोटल जो 10 पावर 4 लिखा हुआ है, तो 10 पावर 4 का मतलब है 5 को 4 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50,000 सेंटीमीटर। तो करेक्ट में प्रीफिक्सेस के अंदर यूज़ करना है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर होता है छोटा यूनिट और मीटर होता है बड़ा यूनिट, तो मीटर में कन्वर्ट करके 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर से डायरेक्ट मीटर के अंदर। अब हमें क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना ये था, एंडिंग यहाँ से शिफ्ट करेंगे नेचुरल नंबर तक। तो नेचुरल नंबर की तरफ हम करेंगे ट्रैवल। तो नेचुरल नंबर के इसलिए तो यहाँ पे 3 डिजिट हो जाता है, तो 3 के लिए हमारे पास प्रीफिक्सेस है, 2 के लिए प्रीफिक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 10 पावर कितना हो जाएगा 3,
तो 3 के लिए हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है किलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 0.5 किलोमीटर। अब हमारे पास दूसरा है कि ग्राम के अलावा सबसे पहले हम ग्राम को इसको 10⁻2 को मतलब होता है 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मीटर किलोग्राम के अंदर, तो किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल, बाकी बचा 58। तो 58, तो 58 होता है किलो के लिए यूनिट, तो ये हो गया हमारे पास ग्राम से कन्वर्ट हो गया किलो के अंदर, तो हो गया 58 ग्राम किलोग्राम। अब इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे 0.45 सेकेंड 10⁻4 सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो सबसे पहले हम इस साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 4.1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 पावर, तो 4 में से प्लस का 1 गया, बाकी बचा हमारे पास माइनस का 3 पावर, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया 4.5 10⁻−3। तो -3 के लिए हमारे पास वैल्यू होती है मिली, तो मिली के लिए यूज़ करते हैं हमारे पास प्रीफिक्स होता है एम छोटा, तो यह हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 10⁻4.5 मिली सेकेंड। तो यह हमारे पास कन्वर्ट कर लिया। 9 सॉल्व करते हैं। लाइट इज अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टेक द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो कह रहा है कि लाइट ईयर जो होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, कि इतना यूनिट होता है, वो डिस्टेंस होता है जो एक साल के अंदर जो है टोटल लाइट ने डिस्टेंस कवर किया है, वो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट मिली हुई है, स्पीड मिली हुई है या वेलोसिटी मिली हुई है 3 × 10⁸ मीटर। तो मालूम हमें क्या करना है डिस्टेंस, तो फार्मूला होता है वेलोसिटी के लिए में क्या होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना, ये इधर डिवाइड करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस मालूम करने के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास मिली हुई है, सबसे पहले हम डिस्टेंस मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे टाइम मालूम करेंगे। टाइम क्या होगा कि एक साल के अंदर कितने सेकेंड आते हैं, तो एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं, सेकेंड मालूम करने के लिए तरीका क्या होता है कि एक साल के अंदर सेकेंड कितने होते हैं, तो एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं वो होते हैं 365, और दिन के अंदर घंटे कितने आते हैं 24, और एक घंटे के अंदर सेकेंड कितने आते हैं 60, और इसे एक सेकेंड के एक साल के अंदर जो एक साल के अंदर दिन कितने आते हैं 365, और तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कितने आ जाएंगे, वो कुछ इस तरह से इतने सेकंड आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड की टाइम भी आ गया, हमारे पास जो है वेलोसिटी भी आ गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे मिली हुई है वो पुट की, और टाइम हमारे पास अभी इसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमारे पास सेकंड में आ गया। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 94603880, ठीक है 10⁻8 सेम का सेम। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो कितने डिजिट क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 आ गया। तो यहाँ से आ गया 9.46 और 10⁻7 और 10⁻8 कितने हो जाएंगे 10⁻15। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए यूनिट होता है मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया D = 9.46 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी गिविंग 13.6 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब इन केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें डेंसिटी क्या मिली हुई है इसको कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से मिला हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं कि 1 ग्राम के अंदर किलो कितने आते हैं 0.001 किलोग्राम, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 10⁻3। 1 सेंटीमीटर के अंदर मीटर कितने आते हैं 0.01 मीटर या फिर 10⁻2 मीटर। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम इसको ग्राम को ग्राम की जगह पे किलो में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 मीटर के अंदर इतने आते, तो यहाँ पे क्यूब मिला हुआ है तो इसका हम क्यूब कर लेंगे। तो हमने क्यूब कर लिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 10⁻3, और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10⁻2 हो जाएगा, और इसका पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको पावर के ऊपर पावर होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है -6। तो हम क्या कर लेंगे 13.6 को एक तरफ लिख लेते हैं, ये जो माइनस का पावर है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 13.6
तो 10⁻³ और 10⁻+6 कितने हो जाएंगे 10⁻+3। तो इसको और साइंटिफिक नोटेशन में मज़ीद में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस तरफ। तो क्या हो जाएगा 0 को यहाँ पे 10⁻+1 आ जाएगा। तो 1.36 10⁻+1 और +4 तो +3 और +1 और +4 कितने 3 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया कन्वर्ट हो गया तो कितने हो जाएंगे तो 1.36 10⁻+4 kg/m³। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट।